थ्योरम नंबर 9.2। तो देखिए थ्योरम नंबर 9.2 का स्टेटमेंट क्या है। इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। तो देखिए इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, अगर सेंटर पर एंगल इक्वल हैं तो कोड भी क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। इस सर्कल का सेंटर यहाँ पर ये कितना है, ओ। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया है वो हमें समझना है। तो देखिए इस स्टेटमेंट में बोला गया है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय कोड्स एट द सेंटर। तो पहले इसमें दो कोड बना दीजिए। एक कोड हम बना देते हैं यहाँ पर, एक कोड ए बी, एक कोड इसमें हम ए बी बना देते हैं और एक कोड इसमें हम बना देते हैं सी डी। तो ये दो कोड हैं इस सर्कल में। इन दोनों कोड ने सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड किया है, तो पहले कोड ए बी ने कितना एंगल सबटेंड किया है वो यहाँ पर बना देते हैं, एंगल ए ओ बी। ठीक है, ये जो एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी, ये कोड ए बी ने सबटेंड किया हुआ है सेंटर ओ पर, और एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, ये एंगल कोड सी डी ने सेंटर पर सबटेंड किया हुआ है। तो देखिए थ्योरम में क्या बोला गया है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये कोड भी दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अगर इन दोनों एंगल की वैल्यू इक्वल है तो इन दोनों कोड की भी लेंथ क्या होगी, इक्वल, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। तो हमें इसमें क्या क्या गिवन है वो लिखेंगे पहले। तो हमें इसमें गिवन क्या है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या है, एंगल सी ओ डी, सी ओ डी। ये दोनों एंगल हमें इक्वल गिवन है। ठीक है, इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव इसमें प्रूफ क्या करेंगे, इसमें प्रूफ क्या करेंगे, कोड ए बी इज इक्वल टू सी डी। इन दोनों कोड का लेंथ हमें इक्वल शो करना है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ, तो देखिए प्रूफ में कैसे इन दोनों कोड को हम इक्वल प्रूफ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे उसके बाद बाय सीपीसीटी हम क्या शो कर सकते हैं, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड सी डी। तो लिखिए इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है। तो देखिए इस ट्रायंगल में ओ ए साइड, ओ ए की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ओ सी। तो देखिए ओ ए और ओ सी को हम इक्वल लिख सकते हैं ना, ओ ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओ सी। ये दोनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, सेम सर्कल की रेडियस हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ए सी, रेडियाई ऑफ
सेम सर्कल, ये दोनों सेम सर्कल की रेडियाई हैं, इसलिए ये दोनों क्या होंगी, इक्वल। ठीक है। और देखिए इसके बाद एंगल, एंगल ए ओ बी, तो इस ट्रायंगल में एंगल ए ओ बी, ए ओ बी किसके इक्वल है, देखिए ए ओ बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनेगा इधर, सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। अब देखो ए ओ बी एंड सी ओ डी, एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी, ये भी दोनों क्या हैं, इक्वल। क्यों है दोनों इक्वल, ये तो दोनों हमें गिवन है, ये दोनों गिवन है इक्वल। ठीक है। इसके बाद देखो, देखिए इस ट्रायंगल में साइड ओ बी, साइड ओ बी, देखिए साइड ओ बी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ओ डी। तो देखिए साइड ओ बी किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल है। ये दोनों क्यों इक्वल है, ओ बी एंड ओ डी, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियाई, रेडियाई है। किसकी रेडियाई है, सेम सर्कल की, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल, सेम सर्कल की रेडियाई है। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है। ठीक है। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये जो साइड ओ बी है वो ओ डी के इक्वल है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी दोनों में बन जाएगी, साइड एंगल साइड। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, बाई साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, triangle OAB is congruent to triangle OCD। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इट इम्प्लाइज दैट, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए ए बी इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल की साइड ए बी, साइड ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है इधर, सी डी। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी डी। ठीक है। क्यों होगा ये दोनों इक्वल, बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये दोनों इक्वल होंगे, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यही तो हमें प्रूफ करना था। अब हेंस में क्या लिखेंगे, हेंस, हेंस, हेंस में ये पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे। हेंस में क्या लिखें, हेंस if the angles subtended by the chord of a circle at the center are equal then chords are equal। तो क्या लिखें, hence if the angles, hence if the angles subtended by the chord, by the chords of a circle, of a circle at the center, at the center are equal, are equal, then the chords, then the chords are equal, are equal, hence proved, hence proved। ठीक है, समझ में आया सबको।